डियर व्यूअर्स, आज जो है ना हमारा टॉपिक है मोल। हम आज मोल को अंडरस्टैंड करते हैं कि मोल हमारे पास क्या है। ठीक है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इसको जो है ना डिस्कस किया है था डिटेल से। ठीक है। तो जब हमारे पास अगर एटम हो, अगर एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो इसको जो है ना हम बोलते हैं मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम्स। ठीक है। अगर हम किसी एलिमेंट के वो कर ले, मास को जो है ना हम ऐड कर ले, सॉरी एक्सप्रेस कर ले इन ग्राम, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 मोल है दैट पर्टिकुलर ग्राम। ठीक है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल के मास को, जो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, अगर हम उसको एक्सप्रेस कर ले इन ग्राम तो उसको जो है ना हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और वो हमारे पास 1 मोल ऑफ दैट पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी फार्मूला यूनिट मतलब आयनिक कंपाउंड्स को ले ले और इस आयनिक कंपाउंड्स का जो मास होता है, तो अगर हम उसको एक्सप्रेस कर ले ग्राम में तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है दैट पार्टिकुलर आयनिक कंपाउंड का। ठीक है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू डेफिनेशन की इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास जो डेफिनेशन है मोल की वो कुछ यूँ है कि एटॉमिक मासेस या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला और फार्मूला मास, या हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल एटम के केस में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल के केस में फार्मूला मास यानी आयनिक कंपाउंड के केस में मास यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस के चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयनिक कंपाउंड हो। ठीक है। अगर उसके मासेस जो है ना, उनके मासेस को हम एक्सप्रेस कर ले ग्राम्स में, किस चीज़ में, ग्राम्स में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है मोल। ठीक है। ये बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर ले इन ग्राम तो उसको हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। अगर हम किसी मॉलिक्यूल के इसके जो किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में वो कर ले, एक्सप्रेस कर ले, तो हम बोलते हैं कि ये 1 मोल है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। अगर हम आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो हम कहते हैं कि ये उस मॉलिक्यूल का 1 मोल है। ठीक है। आयनिक कंपाउंड का 1 मोल है। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन में क्या गिवन है, देखिए ये कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस का मास जो हमारे पास होता है मे बी एटॉमिक मास, सब्सटेंस जो है ना वो उसका मास एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है और फार्मूला मास भी हो सकता है। ठीक है। दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, इन मासेस को जो है ना यूजुअली एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस इन ग्राम, लेकिन जब हम इनको ग्राम में एक्सप्रेस कर ले तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, मोलर मासेस। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये फिर हमारे पास मोलर मासेस कहलाते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल हमारे पास सब्सटेंस की वो मिकदार है विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर, जिसमें हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट होते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू जो है ना हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए कि पहली बात तो ये है कि मोल्स जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो शॉर्टकट है, इसका जो सिंबल है वो हमारे पास है MOL। ठीक है। ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म है मोल का। अच्छा, इसके जो एग्जांपल है तो वो हमारे पास ये है कि देखिए हमारे पास एक वो है, एटम है, और एटम क्या है, कार्बन है। ठीक है। तो कार्बन का तो अपना मास होगा, तो कार्बन चूंकि एक एटम है तो इसलिए हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास कितना है, 12 है। अगर हम इसको AMU यूनिट में एक्सप्रेस कर ले तो ये हमारे पास 12 AMU बन जाएगा। सेम इज द केस मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, तो ये वाटर हमारे पास सेकंड एग्जांपल में वाटर है, तो इसका जो मास है उसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास फार्मूला यूनिट यानी कंपाउंड है, तो इसका मास जो है ना हम फार्मूला मास इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर हम इनको AMU में वो कर ले, एक्सप्रेस कर ले, तो ये हमारे पास 12 AMU कार्बन के केस में होगा एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है ना वो 18 AMU होगा, और फार्मूला मास यूनिट जो NaCl का है वो हमारे पास 58.5 AMU हो गए। ठीक है। लेकिन अगर हम इन मासेस को
चाहे वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, अगर हम इनको एक्सप्रेस कर ले ग्राम में, ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्रेस कर ले किस चीज़ में, ग्राम में, तो फिर हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, फिर हमारे पास जो है ना ये कहलाएंगे 1 मोल, ठीक है। ये किस चीज़ के इक्वल होंगे, 12 ग्राम कार्बन का जो है हमारे पास वो है मास है, और 12 ग्राम होगा। इस तरीके से वाटर का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वो हमारे पास 18 होगा। अगर हम बात करें NaCl की तो वो 58.5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्सप्रेस हुए हैं इस चीज़ में, मोल में, ठीक है, सॉरी ग्राम में एक्सप्रेस हुए हैं। और ये किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है, एटम्स ऑफ कार्बन के बराबर है। अगर हम वाटर की बात कर ले तो ये 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बराबर है, ठीक है। 18 ग्राम्स हमारे पास जो वाटर है वो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बराबर है। अगर हम बात करें NaCl की तो वो हमारे पास 58.5 ग्राम, इसको ये हमारे पास बराबर है 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई मोल की कॉन्सेप्ट, और ये इसकी जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन हुई। इसके बाद जो है ना हम एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या है, ठीक है, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर दें, नोट कर लें।